तो बच्चा पार्टी आज का जो चैप्टर है उसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसका मतलब हो गया कि बिना पांव के पांव का निशान। अगर किसी के पास पैर ही नहीं होंगे तो पैर का निशान कैसे पड़ेगा, ठीक है। पर ऐसा क्या है इस कहानी में जहां पे एक इंसान के पास पैर न होने के बाद भी उसके पैरों के निशान बनते जा रहे हैं, ठीक है। चलो यहां पे दिया इंट्रोडक्शन। कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई इंसान अदृश्य हो सकता है, यानी कि गायब हो सकता है, ठीक है। आप लोगों ने मिस्टर इंडिया फिल्म देखा होगा जिसके अंदर जो हीरो है वह खास तरह का सूट पहनता है और गायब हो जाता है। ठीक इसी पैटर्न पे एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था मिस्टर एक्स, उसमें भी ऐसा ही दिखाया गया था। तो इस चैप्टर में भी उसी तरह कुछ दिखाया गया है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट। ये कहानी है एक वैज्ञानिक की who discover how to make himself invisible, जो पता कर लेता है कि खुद को कैसे इनविजिबल किया जाए। बच्चा पार्टी यहाँ पे जो वर्ड डिस्कवर किया यूज किया गया है, इससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। दो वर्ड होता है, एक होता है इन्वेंट और एक वर्ड होता है डिस्कवर। दोनों में अंतर यह होता है कि इसका मतलब होता है आविष्कार करना और इसका मतलब होता है खोज निकालना। एक्चुअली में यहाँ पे इन्वेंट वर्ड ज्यादा सटीक होता, क्योंकि डिस्कवर उन चीजों किया जाता है जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, जबकि इन्वेंट उन चीजों किया जाता है जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि वास्को डिगामा के बारे में लिखा रहता है कि वास्को डिगामा ने इंडिया को डिस्कवर किया था, क्योंकि इंडिया पहले से एग्जिस्ट करता था। जबकि आपके बारे में आपको लिखा होगा किताबों में कि फैंस को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट किया गया था, क्योंकि वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था। अब बढ़ते हैं आगे। पूछ रहा है कि डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? वह अपनी इस खोज का सही इस्तेमाल करता है या फिर गलत इस्तेमाल करता है? यह कहानी हमें इसी बारे में दिया गया है। इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें लिखा हुआ है कि रीड एंड फाइंड आउट। कुछ क्वेश्चन है जो हमको ढूंढना है नीचे पढ़ने के बाद, तो जब पढ़ लेंगे तभी ढूंढेंगे। चलिए आते हैं पॉइंट पे। लिखा हुआ है द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज। दो लड़कों को आश्चर्य लगना शुरू हो गया एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट। देखो बेयर का मतलब होता है नंगा पुंगा, ठीक है। तो कह रहा है कि नंगे पैरों का एक जोड़ा है ना, जिसके छाप कीचड़ वाला फ्रेश कीचड़ वाला दिख रहा था, उसको देख के आश्चर्य हुआ। विच मीन्स की किसी के पांव के छाप थे, है ना, और पांव किसी कीचड़ में पड़ गया था। तो जिस तरह से कीचड़ में पड़ने के जस्ट बाद जितना गीला गीला होता है ना, उसी तरह के पैरों के निशान थे, जिसे देखकर दो बच्चों को यानी दो लड़कों को आश्चर्य होना शुरू हो गया। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ कि लंदन के बीच में एक घर के स्टेप्स पे, स्टेप मतलब चौखट यानी जिसके सीढ़ी कह सकते हो आप, है ना, इन सीढ़ियों पर एक नंगे पैर वाले इंसान क्या कर रहा है। एंड वेयर वाज द मैन? और वो इंसान था कहां? कोई दिख तो रहा नहीं था, पर जो निशान थे वो तो पूरे फ्रेश थे। एज दे गेज्ड, जब उन्होंने गेज किया, गेज का मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना, है ना। गेज के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है स्टेयर। स्टेयर का मतलब ये होता है देखना, पर स्टेयर के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम लोग एट का प्रयोग करते हैं, लेकिन गेज में ऐसा कुछ भी यूज नहीं किया जाता। तो कह रहे जब उन लोगों ने गेज किया तो एक रिमार्केबल, एक बहुत ही विलक्षण दृश्य जो है उनकी नजरों से मिली, यानी उन्होंने अपनी आंखों से देखा एक बहुत ही अद्भुत दृश्य। A fresh footmark appeared from nowhere। कह रहा एक ताजा ताजा पैरों के निशान थे, पता नहीं वह कहां से अपीयर हो रहे थे। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, जब कह रहा उस पैरों के निशान को जब फॉलो किया गया, वन आफ्टर अनदर, कह रहा है कि वो जो पैर के निशान थे वो फॉलो किस तरह से कर रहे थे, एक के बाद एक, मतलब पैर के निशान इस तरह से पड़ते जा रहे थे आगे, है ना। तो ये कह रहा है डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। ऐसा लग रहा था कि वह नीचे उतर रहा है स्टेप से और बढ़ते जा रहा है नीचे गली में, है ना। प्रोग्रेस का मतलब होता है आगे बढ़ते जाना, ठीक है, और डिसेंड माने होता है नीचे उतरना, जबकि असेंड का मतलब होता है
ऊपर चढ़ना, तो वह स्टेप से नीचे उतर रहा था और नीचे गली में चला गया। द बॉयज फॉलोड, तो लड़कों ने पीछा किया, किसके? पैरों के निशान के। फैसिनेटेड होकर, है ना, मतलब उन्हें आश्चर्य लग रहा था, तो उस बात से आकर्षित होकर उन्होंने ऐसा किया। Until the muddy impression became fainter and fainter, और तब तक पीछा करते रहे जब तक वह कीचड़ का जो छाप है धीरे धीरे वो फेंट नहीं होता गया। फेंट का मतलब होता है और झीना हो जाना, और जो है वह क्या कहते हैं उसको, हाँ, फीका पड़ते जाना, है ना। तो कह रहा है कि वह जो छाप थे वो फीके होते जा रहे थे। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, कह रहा अंत में दोनों के दोनों एक साथ ही गायब हो गए, मतलब दोनों पैर के निशान गायब हो गए। ऑब्वियसली जैसे मान लो कीचड़ में पैर डाला होगा तो उस समय कीचड़ में पैर पड़ गया होगा, तो चल रहा होगा तो छाप उसका गीला गीला होगा, पर चलते चलते पैर सूख जाता है ना, तो फिर वो गायब हो गए निशान। कह रहा है द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी वाज रियली सिंपल इनफ, और कह रहा है इस मिस्ट्री का, ये भी जो आपने रहस्य देखा उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है ना, एकदम। द bewildered boys had been following a scientist, कह रहा ये जो दुविधा में पड़े हुए, आश्चर्य में पड़े हुए जो बच्चे थे, लड़के, एक्चुअली में ये फॉलो करते जा रहे थे एक साइंटिस्ट को, एक वैज्ञानिक को, who had just discovered how to make the human body transparent, जिसने अभी अभी डिस्कवर किया था कि इंसान के शरीर को ट्रांसपेरेंट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो इस एक्चुअली में जो बंदा था जिसके पैरों के निशान थे वह कोई और नहीं था, एक साइंटिस्ट था। अब यहां पर पहली बार उसका नाम लिया जा रहा है ग्रिफिन। तो साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन। कह रहा ग्रिफिन हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिन ने ही एक्सपेरिमेंट किया था, सॉरी एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, मतलब एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट्स किए थे, टू प्रूव दैट, इस बात को साबित करने के लिए, ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि इंसान का जो शरीर है वह अदृश्य हो सकता है। दृश्य का मतलब होता है दिखाई देना, और अदृश्य मतलब गायब हो जाना। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, और अंत में उसने कुछ रेयर ड्रग्स ले लिए, मतलब होता है कोई ऐसा चीज जो बहुत ही कम मिलता है ना, तो स्वेलो माने होता है निगलना, तो उसने कुछ रेयर ड्रग्स को निगल लिया। एंड हिज बॉडी बिकेम्स एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, और उसका जो शरीर है वो वैसे ही ट्रांसपेरेंट हो गया, वैसे ही पारदर्शी हो गया जैसे कि कोई ग्लास हो, यानी कोई शीशा हो। मतलब अगर आप शीशा को रख दो और जिस तरह से झलकता है इस पार से उस पार हर चीज, है ना, अगर शीशा के अंदर उस पार पेंट नहीं किया गया हो तो शीशा कैसे होता है, इस पार से झलकता रहता है। ठीक उसी तरह उसका बॉडी भी पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया, विच मींस कि अगर वह कपड़े नहीं पहने तो, कपड़ा पहन लेगा तो फिर वो कपड़ा ही दिखेगा, उसका बॉडी नहीं दिखेगा, इसलिए सोच रहा घूम रहा होगा नंगा पुंगा। ठीक है, तो कह रहा है कि वो उसका बॉडी जो है ग्लास के सीट की तरह ट्रांसपेरेंट हो गया। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, हालांकि कह रहा अभी भी वो उतना ही सॉलिड रहा जितना कि ग्लास। मतलब ट्रांसपेरेंट होने का ये मतलब नहीं था कि उस जिस जगह को छेके, यानी जो उसका वॉल्यूम था वो वॉल्यूम गायब हो गया, है ना, यानी वो उसका जो जिस जगह को ऑक्यूपाई किया हुआ तो वो जगह तो ऑक्यूपाई किया ही रहेगा। तो ऐसा नहीं था कि पकड़ाता नहीं, अगर कोई मतलब गलती से भी अगर वो किसी से टकरा जाता तो लोग टकराते उससे, है ना। सो कह रहा है कि ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, है ना, कह रहा है कि यहां शुरू करना है कि हालांकि वो एक बहुत ही विलक्षण, है ना, वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, पर ग्रिफिन जो था वह एक लॉलेस पर्सन था, मतलब कानून की धज्जी उड़ाने वाला, कानून को नहीं मानने वाला, है ना, नियमों को ताक पर रखने वाला इंसान था। कौन? साइंटिस्ट, जिसका नाम क्या था? ग्रिफिन। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसके जो मकान मालिक थे उसे पसंद नहीं करते थे। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और उन्होंने कोशिश किया था उसे बाहर निकालने का। इजेक्ट का मतलब होता है बाहर निकाल देना। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और कह रहा है कि बदले में आकर ग्रिफिन ने घर को आग लगा दिया। तब यहां पे देखना गौर से वर्ड, जो रिवेंज वर्ड है ना, ये एक्चुअली में नाउन है। ठीक है, और अगर आप मान लो इसी को भर बनाते हो तो उसमें आ जाएगा एवेंज, है ना। रिवेंज का मतलब होता है बदला, और एवेंज मने होता है बदला लेना। आपने नाम सुना होगा, है ना, कि एवेंजर्स, है ना, मतलब हो गया बदला लेने वाले लोग। ठीक है, और ग्रिफिन ने क्या किया? आग लगा। सेट फायर जो है एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है
आग लगा देना। फ्रीज कहते हैं उन वर्ड्स को जिसमें एक से ज्यादा टर्म होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 टर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और कह रहा है वहां से भागने के लिए बिना दिखे ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ, उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। हम पहले ही बोल दिए थे कि कपड़ा जो आग तो लगा दिया, अब वो पकड़ाएगा ही पकड़ाएगा, ठीक है। ये सबको पता है कि आग लगाने के बाद सबसे ज्यादा डाउट उसी पर जाएगा, है ना, जो परेशान हो रहा होगा मकान मालिक से। तो ऑब्वियसली इसका नाम किस ग्रिफिन ही था उस समय पे। तो ग्रिफिन जो था वो चाहता था बच के निकलना, और बच के निकलने के लिए उसने जो तरीका अपनाया वो ये था कि ड्रग्स ले लो, मतलब ड्रग्स मतलब दवाई हो गई यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से गायब हो जाओ, ठीक है। पर कपड़े भी खोलने पड़ेंगे क्योंकि कपड़ा अगर पहने रहता तो वो दिख ही जाता। सो कह रहा है कि वो निकल गया। एंड दस इट वाज दैट, और फिर ऐसा हुआ कि ही बिकेम ए होमलेस वांडरर। देखो वांडर का मतलब होता है भटकना, और वांडर में क्या हो गया, भटकने वाले, हम आवारा कहते हैं, ठीक है। और ये बेघर भी हो गया, है ना। तो बेघर मतलब घर भी नहीं रहा उसे रहने के लिए, अभी वो भटक रहा था। विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़े के। विदाउट मनी, बिना पैसे के, कोई पैसा भी लेता तो पैसा दिख जाता उसका। एंड क्वाइट इनविजिबल, पूरी तरह से गायब हो चुका था। एंड अंटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड, और तभी जाके वह जो है गलती से उसका पैर पड़ गया कीचड़ में। एंड लेफ्ट इम्प्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और उसी के पैर के निशान मतलब छूटते जा रहे थे जब वह चलते जा रहा था। विच मीन्स की स्टोरी को बीच से उठाकर फिर शुरू समझाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि he escaped easily enough from the boys, कि वह आसानी से बच निकला, है ना, लड़कों से। who followed his footprints in London, जो लंदन के अंदर में उसके पैरों के निशान का पीछा कर रहे थे। but his adventures were by no means over, कह रहा है किसी भी तरीके से, है ना, उसके जो एडवेंचर हैं वो अभी खत्म नहीं हुए थे। एडवेंचर कहते हैं कुछ नया करने को, है ना, जिसे हम किक मिले, ठीक है। तो जब किक मिलता है ना पिछवाड़ा पे नहीं अंदर से, ठीक है, तो उसे कहते हैं एडवेंचर, यानी साहसिक कार्य, है ना। तो अभी उसके एडवेंचर खत्म होने के नाम नहीं लिया था किसी तरीके से। ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर, और उसने इस साल का सबसे बुरा समय, सबसे नहीं बुरा समय चुना था। टू वॉन्डर अबाउट लंदन, लंदन में घूमने का। विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, मतलब लंदन में जिस समय पर वह बिना कपड़े के डिडिया रहा था, और ये वो गलत समय चुन लिया था। और सही इसलिए था इट वॉज मिड विंटर, यह विंटर के बीच का समय था। आपको समझ में आ रहा होगा, अभी तो विंटर स्टार्ट हो गया है, कि विंटर स्टार्ट ही होता है तो बिना कपड़े का सही नहीं लगता है ना। एक तो घर में बैठे रहो तो भी इतना ठंडा लगता है, और वो जो ओपन एरिया होगा जहां पे हवाएं बह रही होगी, वहां विदाउट क्लोथ रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। द एयर वाज बिटरली कोल्ड, हवा बिल्कुल ठंडा था। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और उसका काम नहीं चल रहा था बिना कपड़ों के, है ना। सो इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, तो गलियों में यहां वहां भटकने के बजाय, है ना, ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वॉक, उसने डिसाइड किया कि वह घुस जाएगा, है ना। स्लिप इनटू माने होता है चुपके से घुस जाना, है ना, लंदन के बड़े से स्टोर हाउस में। किसके लिए, गर्मी के लिए, मतलब ठंड में जो हवाएं चल रही थी, इन सब से बचने की उसने डिसाइड किया कि एक स्टोर हाउस के अंदर में घुस जाएगा। अब स्टोर हाउस है तो ऑब्वियसली बहुत सारा सामान होगा, है ना, उसके वार्मथ के लिए भी, उसके हंगर के लिए भी, ठीक है। सो कह रहा है क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, उसके बंद करने का समय हो गया था। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही दरवाजों को बंद किया गया, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, मतलब घुस गया था पहले ही, और जैसे ही दरवाजे बाहर से बंद किए गए तो अब ग्रिफिन के पास मौका था कि वह खुद को प्लेजर दे कपड़ों का, और फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और बिना खर्चा का, मतलब उसके लिए सोचे बगैर, है ना, कि कोई भी कुछ भी बिना खर्चा किए बगैर अब उसके पास मौका आता खुद को, खुद का पेट भरने का। मतलब उससे 2 चीज मिल गया इसके अंदर, उस लंदन के स्टोर हाउस में इसे खुद को ठंड से बचाने के लिए कपड़े भी मिल गए, और खुद का पेट भरने के लिए खाना भी मिल गया। सो ही ब्रोक ओपन बॉक्सेज, उसने तोड़ तोड़ के बॉक्स खोल लिया। एंड रैपर्स, और जो लिपिटा हुआ था उसके अंदर उसको हटाया। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लोथ्स, और उसने खुद को फिट कर लिया गर्म कपड़ों में। सून विथ शूज, और जल्दी ही एक शूज भी पहन लिया, एक नहीं मतलब 2 होगा। एंड ओवरकोट, एक बड़ा सा ओवरकोट डाल लिया। एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक चौड़ा सा ब्रिम वाला
टोपी पहन लिया, ब्रिम्ड हैट कहते हैं, उसमें राउंड सा टोपी होता है और साइड से निकला होता है, ठीक है। एंड ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, अब वह पूरी तरह से कपड़ा पहना हुआ था और अब दिख भी रहा था, और दिखने का वजह सिर्फ उसका कपड़ा था, है ना, जो उसने पूरी तरह से पहन रखा था। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सोच रहा है रात में ब्रिम्ड हैट लाइक क्या कर रहा है, ठीक है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी, कह रहा है कि जो रेस्टोरेंट था उसके किचन में उसने देखा कि वहां पे कोल्ड मीट था। कोल्ड मीट क्यों, फ्रिज में रखा होगा मीट, है ना, सेफ्टी के लिए, तो कोल्ड होगा, और कॉफी भी था। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, कह रहा है तो खान मीट भी खाया, है ना, ऑब्वियसली गर्म कर लिया होगा, कॉफी भी पी लिया, ठीक है। और उसके बाद जो है उसने खाने के बाद, है ना, फॉलोड अप मतलब खाने के बाद क्या आया, उसके बाद आया स्वीट्स, यानी उसने मिठाई लिया और वाइन निकाला ग्रोसरी से और सब कुछ चाप दिया, ठीक है। एंड फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्स, फिर वहां पे जो ढेर सारे गद्दे रखे हुए थे उन गद्दों पर जाकर आराम से लेट के सो गया, ठीक है। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. देखो if only का मतलब होता है काश या फिर अगर। if only ना एक कंडीशन को शो करता है, ठीक है। जैसे बताना हो ना कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता, मतलब पास्ट के ऐसा कोई भी इवेंट जिसमें कंडीशन हो कि एक होता तो दूसरा होता, पर ये नहीं हुआ तो ये भी नहीं हुआ, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इफ ओनली, ठीक है। कह रहा है कि अगर ग्रिफिन मैनेज कर लेता कि एकदम सही समय पर उठ जाने का, तो ऑल माइट हैव बीन वेल, सब कुछ अच्छा अच्छा होता, मतलब टाइम पर ही निकल जाता भोरे भोरे उठ के, है ना, तो सब कुछ सही होता। पर बंदा तो खा पी के पसर गया, उसके बाप का घर हो, है ना। तो कह रहा एज इट वाज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, कह रहा कि और वह तब तक सोता रहा, है ना, मतलब जगा ही नहीं जब तक जो असिस्टेंट होते हैं वह पहले ही ना पहुंच गए हो नेक्स्ट मॉर्निंग। देखो कहीं भी दुकान होता है ना, तो दुकान से पहले कौन आता है, दुकान में सबसे पहले स्टाफ ही आता है, तो वही कह रहा है असिस्टेंट के बारे में, स्टाफ आ गया दुकान में और भाई साहब अभी तक सोए हुए थे। कौन भाई साहब, ग्रिफिन भाई साहब। एंड व्हेन ही सॉ ए कपल ऑफ देम, है ना, जब उसने देखा कि दो उसमें क्या है, ये भाग रहा है बच के, ये स्टाफ वही है पीछे में, कह रहा है कि देखा उसने कि अप्रोच कर रहा है कि उसके पास, मतलब दो बंदे, है ना, ही पैनिक्ड, तो वह पैनिक कर गया, वह डर गया, एंड बिगैन टू रन, और भागना शुरू कर दिया। दे नेचुरली गेव चेस, तो ऑब्वियसली है कि वो लोगों ने चेस किया उसको, चेस मतलब पीछा करना। तो कह रहा इन द एंड ही वाज एबल टू एस्केप, और अंत में वह तभी जाके कामयाब हो पाया भागने में, ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, है ना, वह तुरंत के तुरंत उतार के फेंकना शुरू कर दिया अपने उस क्लोथ्स को जो उसने न्यूली फाउंड किया था, मतलब अभी अभी ढूंढा था, क्योंकि अगर कपड़े पहने रहते तो आराम से पकड़ा जाता, और पकड़ा जाता तो भाई साहब बहुत देर कुटाता, है ना। तो उसने क्या किया, भागते रहा, कपड़ा खोलते रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा खोल कैसे रहा है, क्योंकि सोच रहा बार पैंट वैंट पहनने के अंदर पैर में फंस जाता है आदमी, शांत खड़ा खड़ा गिर जाता है, भागियो रहा है खोलियो रहा है कपड़ा, है जो भी है। सो कह रहा है वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, और एक बार फिर से वह खुद को इनविजिबल कर पाया, बट नेकेड, लेकिन नंगा था, इन द चिल जनवरी एयर, जनवरी के चिल मतलब बहुत ही ठंडी हवा के बीच में नंगा घूम रहा था, ठीक है, घंटा लेके जाएगा दूसरा। तो कह रहा है दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए theoretical company in the hope to finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his soldiers। तो कह रहा है इस बार ना उसने तय किया कि वह कोशिश करेगा किसी थिएटर कंपनी के जो स्टॉक है उसमें घुस जाए, ठीक है। ये लग रहा है था ना फिल्म राजू वाला और क्या था बाबू भैया वाला, उस टाइप का, कि जाके थिएटर में घुस गया इस उम्मीद में कि वह पा लेगा कपड़े, न केवल इसके लिए कि कपड़े से खुद को सेव कर ले, मतलब पहन ले, बल्कि इसलिए भी कुछ ऐसा भी हो जिससे उसका जो खाली जगह है सोल्जर के ऊपर का वो भी ढक जाए। यानी कि वह चाहता था कि जैसे कपड़े होते हैं, शर्ट पहन लिया, पैंट पहन लिया, और जो सिर होगा और गला होगा तो खाली रह जाएगा, तो उसको भी ढकने का ट्राई कर रहा था। सीवरिंग विद कोल्ड, ठंड से थरथराते हुए ही हैरी टू ड्यूरी लैंड, है ना, अब इस लेन मतलब गली है ना, इसका नाम है
ड्यूररी लेन, मतलब उस गली में बहुत तेजी से भागा, जो कि थिएटर वर्ल्ड का सेंटर कहा जाता है ना। ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप, तो वहां पर उसने एक ढंग का शॉप मिला उसको। ही मेड हिज वे इनविजिबल, और कह रहा है वो गायब ही गया उससे है ना, अप स्टेयर, सीढ़ी से ऊपर गया, एंड केम आउट लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेज अराउंड हिज फोरहेड, और कह रहा है जब नीचे उतरा तो उसके फोरहेड पर बैंडेज लगा हुआ था, मतलब उसको सिर को ढकने के लिए बैंडेज ही प्रॉपर लगा। डार्क ग्लासेस, उसने गहरे रंग के चश्मे डाल रखे थे। फॉल्स नोज, एक मतलब फॉल्स नोज था, और जो कि जोकर वगैरह पहनता है। एंड बिग बुशी साइड विस्कर्स, और जो गलमुच्छा था है ना, वो पूरा ऐसे बुशी टाइप का था, वो उसने पहन रखा था। यानी लार्ज हेड, बड़ा सा हेड डाल रखा था। सो कह टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, और यहां से भागने के लिए ही कैलसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसने क्या किया, पीछे से शॉपकीपर को विदाउट किसी संवेदना की उसने अटैक किया, है ना। कैलसली का मतलब होता है जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं हो, मतलब जब वो मार रहा था पीछे से ना, तो उसके प्रति कोई सिंपैथी नहीं रख रहा था, है ना। जैसे फिल्म में दिखाता है गुंडा छुपा हुआ है और कोई उधर से गया तो पीछे से अटैक कर देता है इस तरह से। और कह रहे आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और जितना पैसा उसको मिल सका सब पैसा उससे लूट लिया, ठीक है। और आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अब हम थोड़े सवाल पे जाते हैं वापस। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ऊपर में लिखा हुआ था, डिस्कस कर लेते हैं। लिखा था कि हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल, पहली बार विजिबल कब हो पाया वो जो इनविजिबल मैन था वो, है ना। तो इसका आंसर होगा कि जो इनविजिबल मैन जो था पहली बार विजिबल तब हुआ जब वो स्लीपिंग कर गया था बिग लंदन स्टोर में, खुद को वार्म करने के लिए और खुद को फीड करने के लिए। और जब सुबह तो सोता रहा, तो जो बंदा था उसके अंदर में वो दूध ने उसका पीछा किया, ठीक है। और जो पीछा किया तो भागा वो कपड़ा पहन के, ठीक है। और उसी समय पर वो उसको दिख गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई वाज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स, गली में क्यों भटक रहा था। ऑप्शन नहीं बचा उसके पास ना, क्योंकि उसके जो लैंडलॉर्ड थे उसको डिसलाइक करते थे और चाहते थे उसको घर से बाहर निकालना, इजेक्ट करना। और इस बात से गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर उसने घर में आग लगा दिया, और घर में आग लगा दिया तो छोड़ेगा तो नहीं उसको, ठीक है। तो उसने, वो क्योंकि लॉलेस आदमी था तो उसे भागना पड़ा बाहर, ठीक है। तो हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो उसके अंदर दिया हुआ है, और यहां से आ गया नेक्स्ट टॉपिक। फिर से एक क्वेश्चन आ गया, कह रहा है रीड कीजिए और फाइंड आउट कीजिए, तो रीड कर लेते हैं फिर करते रहेंगे फाइंड आउट। कह रहा है कि ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, भीड़ भाड़ वाले लंदन से अब वह बाहर निकलने के लिए उत्सुक था। सो ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग, इसलिए उसने ट्रेन पकड़ लिया इपिंग के गांव। अब यहाँ पे एक इपिंग दिया हुआ है, 2-3 वर्ड जो यूज करता जा रहा है ना, वो अब ध्यान में रखना, ठीक है। कि हो सकता है यहां से क्वेश्चन डाल दे, है ना। तो एक तो उसका नाम हो गया और दूसरे के नाम यहाँ पे गांव का नाम आ गया, ठीक है। तो कह रहा है कि वेयर ही बुक्ड 2 रूम एट द लोकल इन, इन का मतलब होता है सराय, है ना। और इन सराय का मतलब क्या होता है, कह सकते हो जिसे बोलते हैं ना आश्रम, समथिंग क्या बोलते हैं, धर्मशाला, ठीक है। तो इनका मतलब क्या होता है, धर्मशाला। एक आरजे नवेद जो है वो एक बार शो कर रहा था, है ना। तो वो बता रहा था अपने इंसिडेंट के बारे में, जब मतलब छोटा था ना, तो वो कहीं पे स्कूल में पढ़ रहा था, तो इसलिए बच्चा गांव का उसका इंग्लिश वीक होता है, तो उसको बुक में ये वर्ड मिला इन, आई डबल एन, है ना। तो उसने बैठे बैठे वहीं से पूछा टीचर से, नवेद ने, जो कि छोटा बच्चा था, कि सर इन का मतलब क्या होता है। तो टीचर गुस्सा हो गया कि छोटा सा बात पूछ रहा है ना। तो टीचर ने वैसे कहा, दूर बुरपक इन्हें इतना नहीं पता है, इन मतलब होता है भीतर, है ना। तो कहा सर यहाँ पर 2 एन है। अच्छा, तो मतलब होगा और भीतर, ठीक है। तो यहाँ पे और भीतर रहेगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, सराय, ठीक है। सराय कह लो या कह लो धर्मशाला, जहां पे लोग बहुत ही कम पैसों में या कई बार फ्री में भी रहते हैं, ठीक है। तो पर ये लोकल इन था तो ऑब्वियसली है कि जो पैसा डिमांड तो करेगा ही। तो कह रहा है वहां पे उसने 2 कमरे बुक कर ली। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इस ससुरा अकेले जा रहा है ना, ने कनिया है, दिया पोता है, ने गर्लफ्रेंड है, तो ये दूसरा रूम बुक किसके लिए किया है, ठीक है। सो कह रहा है कि द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन्वेंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। तो कह रहा है
कि किसी इन में किसी अजनबी का यूं पहुंचना, वो भी विंटर के बीच में, विंटर में लोग घूमने नहीं जाते है ना, क्योंकि जब वहां पर ठंड पड़ती है तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ना, बर्फ वर्फ गिरने लगता है। तो कह रहा ये एक यूजुअल इवेंट तो था नहीं, मतलब एक ऐसी घटना था जो स्वाभाविक नहीं था, है ना। तो कान खड़े होंगे कि ये कैसा मतलब गेस्ट है जो इतना ठंड में, जहां पर लोग घर में घुस के रहता है, ये घूमने आया है, वो भी गांव में। तो कह रहा है ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग। मतलब हो गया इसी अजनबी का इस तरह से, मतलब अनकॉमन अपीयरेंस, मतलब जो चेहरा मोहरा था दिखने में वो बिल्कुल भी कॉमन नहीं था। इस बात ने सभी जुबानों को वैगिंग करने के लिए मजबूर कर दिया, मतलब बहुत सारी जुबानें चलने लगी। जुबान चलने का मतलब यहाँ पे हो गया कि बहुत सारे लोग बात करना शुरू कर दी इस बात को लेके कि भाई ऐसा क्या हो गया है जिस वजह से इस टाइप का आदमी आ रहा है। मिसेज हॉल, अब देखो द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, कह रहा है कि लैंडलॉर्ड की बीवी जिसका नाम था मिसेज हॉल, यानी इसके हस्बैंड का नाम होगा मिस्टर हॉल, है ना, इसका तो नाम में भी हॉल लगा हुआ है, ठीक है, जिसके रूम लिया है। तो कह रहा है मिसेज हॉल जो कि लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने हर वो प्रयास किया ताकि फ्रेंडली हो सके। अक्सर ये चाटुकारिता जो है ना मकान मालिक शुरू में करता है जब उसे रूम लगाना होता है ना, कि बेटा जैसा है, फलना है, चिलना है, बस उसी के। तो कह रहा है कि बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन को जो है कोई भी डिजायर नहीं था बात करने को लेके। तो उसने उनसे कहा कि माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, कि जो वजह है मेरा इपिंग आने का वो ये है कि मैं तन्हाई चाहता हूं। मतलब जितना वो फ्रेंडली होना चाह रही थी कि बुआ कहाँ घोरी है ना, कन्या की कर रही है, तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था उसको, है ना, क्योंकि वो खुद ही बोल दिया कि मैं अकेलापन को एंजॉय करने के लिए आया हूं, सो प्लीज लीव मी अलोन। आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में किसी भी तरह का बाधा हो। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, एन एक्सीडेंट हैड अफेक्टेड माई फेस, एक घटना ने मेरे चेहरे को प्रभावित किया है। मतलब जिस तरह से बैंडेज वैंडेज लगाया हुआ था, तो है ना, इसके बारे में जब वो ज्यादा जानना चाहते थे तो उसने सिंपली कह दिया कि एक कोई दुर्घटना हो गया होगा या फिर किस वजह से मेरा चेहरा ढका हुआ, ठीक है। तो कह रहा है कि सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट, इस बात से संतुष्ट होकर कि उनका जो गेस्ट है वो एक सनकी सा वैज्ञानिक है, एंड इन व्यू दैट फैक्ट, और कह रहा है ये बात भी था दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, कि उसने एडवांस में ये पैसे दे रखे थे। मिसेज हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, तो मिसेज हॉल इस बात के लिए तैयार हो गई थी कि वो माफ कर देगी उसका अजीब सा बर्ताव और उसका जो इरिटेट करने वाला जो गुस्सा था उसको भी माफ कर देगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये दो चीज उसको परेशान कर रहा था, उसे पसंद नहीं कर रही थी, एक तो उसका अजीब सा बर्ताव करना और दूसरा उसका इरिटेटिंग गुस्सा, है ना। ये अच्छा नहीं लगा मिसेज हॉल को, पर मिसेज हॉल फिर भी इसलिए तैयार हो गई क्योंकि अच्छा खासा पैसा दे रहा था, और वही बात, सबसे बड़ा तो पैसा ही होता है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो वही कह रहा है कि पैसे उससे पहले ही मिल गए थे, बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, पर वो चोरी का पैसा बहुत दिन तक नहीं चला। अब आप बताओ ये चोरी उसने कब किया था। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और प्रेजेंटली अभी इस वक्त ग्रिफिन ने इस वक्त को स्वीकार करना पड़ा कि उसके पास अभी कोई भी कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया हालांकि, कि ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि वह इंतजार कर रहा है एक चेक के आने का किसी भी क्षण। अब यहां पर देखना एक वर्ड यूज किया एक्सपेक्ट, है ना, अब हमने क्या उसका मीनिंग लगाया, इंतजार करना। आप सोच रहे होंगे कि ये तो वेट होता है ना इंतजार करना का, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट क्यों किया गया। देखो दोनों का मतलब होता है इंतजार करना, ऑब्वियसली एक्सपेक्ट मैंने उम्मीद करना भी होता है, पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंतजार करने के सेंस में। देखो कि जब किसी का इंतजार करते हो ना बिना कोई और काम किए हुए, जैसे मान लो आप रोड पे खड़े हो और दोस्त का इंतजार कर रहे हो, तो सिर्फ आप इंतजार कर रहे हो, तो तब ना उसके लिए वेट वर्ड का यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम
कर रहे हो, है ना, अपना मतलब काम भी करते जा रहे हो और इंतजार भी करते जाओ। जैसे मान लो कि यहाँ पे गेस्ट आने वाला है, राइट, तो गेस्ट आने वाला है तो आप प्रिपेयर खाना वाना बना रहे हो, है ना, रूम के अंदर जाला वाला साफ कर दिया, रूम फ्रेशनर मार दिया, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, इंतजार भी कर रहे हो और काम भी करते जा रहे हो अपना सारा, विच मीन्स यू आर एक्सपेक्टिंग हिम, राइट। तो दोनों का मतलब इंतजार करना होता है, वेट नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना, कुछ और काम नहीं करना, और एक्सपेक्ट का मतलब होता है अपना काम करते रहना और साथ में इंतजार करना। आई होप क्लियर हो गया होगा। कह रहा है कि शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड अकर, और उसके बाद, है ना, एक बहुत ही अजीब सा एपिसोड घटा। वेरी अर्ली इन मॉर्निंग ए क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइजेस इन स्टडी। तो कह रहा है कि बहुत सुबह सुबह एक क्लर्जीमैन था, यानी क्लर्जी का मतलब होता है जो चर्च में काम करता है, उसकी बीवी जो है जग गए, मतलब जो कि उसी गांव के थे, है ना, और नॉइज आ रहा था, है ना, इन द स्टडी, है ना, तो मैंने वो स्टडी में थे। सो कह रहा है क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, जब वह धीरे धीरे नीचे आए, दे हर्ड द चिंक्स ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क। उसने देखा क्लर्जीमैन के डेस्क से जो पैसे थे ना, उस पैसों को लिया जा रहा था। देखो, चिंक का मतलब होता है एक छोटा सा दरार, जैसे मान लो गुल्लक होता है ना, चुक्का जिसको कहते हैं गांव सब में, तो गुल्लक में जब पैसे डालते हो तो उसमें एक छोटा सा होल होता है ना, इसी तरीके से जब वो दान पेटी होता है मंदिर के बाहर में, उसमें भी इसी तरह से बनाया रहता है कि आप पैसे उसमें डालो, हाथ देके निकाल ना लो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उसी पैसों को लिया जा रहा था। सो विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद ए पॉकर ग्रैप्स फर्मली इन हिज हैंड, तो कह रहा है बिना कोई आवाज किए और हाथ में एक पॉकर को कस के पकड़ के, है ना, फर्मली माने होता है जोर से, और ग्रैस्प माने होता है होल्ड करना, ठीक है। तो एक पॉकर को होल्ड करके, है ना, और क्लर्जी मैन जो है वो नीचे उतर रहा। देखो, पॉकर जो होता है ना, एक मेटल का रॉड होता है जिसमें एक हैंडल लगा होता है, ठीक है, और उसको प्रॉडलिंग के लिए या किसी ओपन फायर में स्ट्रिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लो कि आग जल रहा है ना, ठंड जब लगता है ना बाहर सब में, इंग्लैंड सब में, तो लोग ना दीवार को काट के एक फायर प्लेस बना लेता है, ठीक है, तो उसी को पोक करने के लिए ना वो पोकर यूज किया जाता है। पोक मैंने होता है उंगली करना, आपने देखा होगा फेसबुक पे लिखा होता है पोक, है ना, मैंने होता है क्या, उंगली करना। तो यहाँ पे उंगली तो नहीं किया जा रहा है, मतलब उसी को पोक करने के लिए आग को इस तरह का बनाया रहता है ना। सो उसी पोकर को लेके नीचे उतरा। द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, और क्लर्जीमैन ने झटके से दीवार मतलब दरवाजा खोला। दिखाता है ना फिल्म सब में कि अंदर मारो ट्रेस छुपा हुआ है और बाहर में सब गनवन लेके, है ना, एकदम से छुपा हुआ है, ठीक है, और फिर बुलाया दया को कि दया तोड़ दो दरवाजा, ठीक है। सो कह रहा है कि सरेंडर, है ना, उन्होंने आवाज मतलब क्लर्जीमैन ने बोला कि, है ना, खुद को हवाले कर दो, सरेंडर कर दो। देन टू हिज अमेजमेंट, और फिर उसको बहुत आश्चर्य लगा, he realized that room appeared to be empty, कि उसे लगा कि रूम तो खाली है। so he and his wife looked under the desk, वो उसकी वाइफ ने डेस्क के नीचे देखा, behind curtains पर्दों के पीछे देखा, and even up the chimney, चिमनी के ऊपर भी देखा। there was not a sign of anybody, और किसी भी इंसान का वहां पे कोई साइन नहीं दिख रहा था। yet the desk had been open, फिर भी जो डेस्क खुला हुआ था, and housekeeping money was missing, और घर में रखा पैसा गायब था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, ये तो विलक्षण चीज हो गया। क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, क्लर्जीमैन जो है वो पूरे पूरे दिन ऐसा बोलता ही गया, जस्ट शॉक हो गया देख के, ठीक है। सो कह रहा है इट वाज नॉट जस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर लिटिल बिट लेटर दैट मॉर्निंग, कह रहा है पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रहा, है ना, मिसेज हॉल का बिहेवियर, है ना, मिसेज हॉल के फर्नीचर का बिहेवियर थोड़ी ही देर के बाद उस मॉर्निंग में, मतलब कुछ अब होने जा रहा है मिसेज हॉल के फर्नीचर के साथ। अब क्या होगा देखते हैं। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ इन मिस्टर हॉल और मिसेज हॉल, ठीक है, बच्चा सबका नाम होगा मिस्टर रूम। तो कह रहा है कि हॉल वर अप वेरी अर्ली, वो लोग ना सवेरे सवेरे उठ गए, एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और उन्हें बहुत आश्चर्य लगा ये देख के कि साइंटिस्ट का दरवाजा खुला हुआ था, ठीक है, क्योंकि यूजुअली इट वाज शट, क्योंकि आमतौर पर बंद ही रहता था। मतलब एक ऐसा आदमी जो हमेशा अपने दरवाजा को बंद करके और लॉक कर रखता है, मतलब अगर घर के अंदर है तो वो फिर शट कर लेता है, और बाहर है तो लॉक कर देता था, फिर खुला हुआ था। एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीबॉडी एंटर्ड हिज रूम, और वो उसे बहुत गुस्सा करता था
अगर कोई इंसान उस रूम में घुस जाता था, है ना, तो उन्हें ऐसा इसलिए लग रहा था कि इस बंदे का रूम खुला हुआ कैसे है। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, कह रहा है वो जो मौका था वो इतना अच्छा था कि इसको मिस नहीं किया जा सकता था, विच मीन्स कि पहली बार मौका मिल रहा था उन लोगों को ताका झांकी करने का। ठीक है, तो कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी जो है वो टू गुड था। देखो जो टू वर्ड होता है ना, स्पोकन हम लोग यूज कर लेते हैं टू का, है ना, मतलब बहुत ज्यादा दिखाने के लिए, पर टू एक्चुअली में नेगेटिव वर्ड है ना। टू का मतलब होता है उतना जितना कि अच्छा नहीं है। जैसे आप बोल रहे हो ना कि चाय बहुत गर्म है और आप ये बोलते हो दैट इज टू हॉट, तो कहना चाहते हो चाय इतना गर्म है कि पीने लायक नहीं है और ये मुझे पसंद नहीं है। अगर आपको ये कहना है कि नहीं चाय गर्म है और अब ये को पसंद भी आ रहा है, तो आप बोलोगे द टी इज फेयरली गुड। ऐसा में तो टू क्या है, नेगेटिव वर्ड है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अपॉर्चुनिटी इतना अच्छा था कि इसको मिस नहीं किया जा सकता था। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने पहले दरवाजे से बाहर से देखा, है ना, झांका, एंड सॉ नोबडी, और जब उन्हें कोई नहीं दिखा तो डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, है ना, बेड क्लोथ्स ठंडे हो गए थे, शोइंग दैट, ये दिखा रहा था साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि साइंटिस्ट जो था वो कुछ समय से गायब था यहाँ से। देखो ठंड के सीजन में ना अगर बेड पे सोया हुआ है, ठीक है, बहुत देर से रजाई में, और वो उठा है तो फटाक से कभी घुस जाता है सोने के लिए ना, तो उसको बेड गर्म मिल जाता है, राइट। और मान लो कि बेड के सब कुछ समेटा मुटा है और तब तुम सोने के लिए जाओगे, पूरा बेड कूल कूल मिलेगा, ये उतना अच्छा नहीं लगता है। तो क्या बेड को छू के देख लिया, पता चल गया, है ना, क्या है वो देर से। एंड ए स्ट्रेंजर स्टिल, फिर भी अजीब लग रहा था। द क्लोथ्स एंड बैंडेज, की वजह पड़ा हुआ था, एंड ही ऑलवेज वोर व्हाइल लाइंग अबाउट द रूम, वो सारे कपड़े और सारे बैंडेज जो हमेशा पहना रहता था वो तो रूम में बिखरा पड़ा हुआ था। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से मिसेज हॉल हर्ड ए स्निफ, उसने सुना नाक सुरकने की आवाज, क्लोज टू हर हियर, उसके ही कान के बगल में, मतलब रूम के अंदर ही था, ठीक है। और चूंकि वो नंगा था तो कुछ कर नहीं पा रहा था, चुपचाप खड़ा था बेचारा, ठीक है। देख गुस्सा आ ही रहा होगा उसको, लेकिन सोच रहा होगा कि सब कब बाहर निकलेगा, और हट भी रहा होगा कि टकरा न जाए उससे, ठीक है। तो पता नहीं क्या क्या टच हो जाएगा। खैर, ए मोमेंट लेटर, कह रहा है एक क्षण के बाद ना, दे हैड टू ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, कह रहा है कि एक क्षण के बाद जो हैट था ना बेड पोस्ट पर हुआ, वो ऐसे उछलता है अपने से और तेजी से उड़ के ना मिसेज हॉल के मुंह पे जाके लगता है, ठीक है। कह रहा है कि देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, मतलब उसको गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बेचारा बहुत दिन देख रहा है लोग टंगी, ठीक है, और उसको अभी नहीं करना चाहिए था सब काम, पर चूंकि वो पहले से इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया देख देख के, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो कह रहा है कि देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, उसके बेडरूम का चेयर जिंदा हो गया, एंड स्पीकिंग इनटू द एयर, और हवा में उछलने लगा, एंड इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, और सीधे उसके ऊपर आके लगा। लेग्स फोरमोस्ट, उसके जो लेग थे, उसका जो पैर था, है ना, उसके ऊपर कह रहा के लग गया। एंड सी एंड हस्बैंड टर्न अवे इन द टेरर, तो कह रहा वो और उसके जो पति थे वो भागे डर से, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, कह रहा वो जो विलक्षण चेयर था दोनों को धकेल धकेल के रूम से बाहर निकाल दिया। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम, अचानक चटाक से आवाज किया, मतलब दरवाजा बंद होने का, एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और जब बाहर निकला मतलब धकेल धकेल के कुर्सी से बाहर कर दिया, तो उसने डोर को लॉक कर लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन, मिसेज हॉल जो है लगभग गिर ही गई थी, तो धरफरा गई, चौखट पे पैर लग गया होगा, ठीक है। अपने यहाँ पे वो पड़ोसी है, तो पड़ोसी के यहाँ क्या हुआ कि बेटी का शादी हो रहा था, तो शादी में विदाई हो रहा था, तो विदाई में ऑलमोस्ट वो चली गई थी, थोड़ा गाड़ी से आगे चली गई थी, तो उसकी जो मम्मी थी वो पीछे में रो रही थी, है ना, तो बाकी महिलाएं जो आगे निकल गई, मम्मी अकेले पड़ गई। तो उसकी मम्मी रोते रोते, है ना, वो चाह रही, उसके हस्बैंड जो रूम से बाहर थे और वो खुद रूम के अंदर थी, अंदर से रो रही थी, हस्बैंड अंगना में खड़े हुए थे, तो वो चाहे क्या कि रोते रोते ना आगे बढ़े इमोशन में, ठीक है। तो इमोशन में क्या हुआ कि उसका जिस तरह झटका से आगे बढ़ी, उसका पैर लग गया चौखट में।
मुंह भर के भेजा रही थी, ठीक है। उसका हस्बैंड मिल गया सामने में, अब उसको पकड़ी इस चक्कर में गिर न जाए, ठीक है। पर लोग जब उसको देखने लगे तो उसे गला मिल के रोना शुरू कर दी कि उसी से गला चिपट हुआ। अब उसका हस्बैंड अजीब लग रहा था, इतना कैसे सेंटिमेंट हो गया कि मेरे गले पर के रो रही है, ठीक है। बहुत ही विलक्षण चीज हो गया यहाँ पे। वो कह रहा है यहाँ पे कि जब उसको रूम से बाहर निकल गया ना, तो ऐसे मुंह भर गिरने वाली थी मिसेज हॉल। और कह रहा कि हिस्टेरिक्स में, हिस्टेरिया हो में, धरफरी में जो है, हिस्टेरिया मतलब होता है कुछ अचानक से हो जाता है अजीब टाइप का बॉडी के अंदर, उसे हिस्टेरिया कहते हैं, ठीक है। सो शी वाज कन्विंस्ड, उसे पूरा यकीन हो गया था दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, कि जो कमरा है ना उसमें भूतों का कब्जा हो गया है, भूत प्रेत कब्जा कर लिया है इसमें, ठीक है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हियर फर्नीचर। और कह रहा है वो जो अजीब बंदा था, किसी न किसी तरह से उसी की वजह से ऐसा हुआ है कि उसे फर्नीचर में भूत घुस गया है, ठीक है। एनाबेल डॉल नहीं रहती है, लगता है कि डॉल में भूत घुस गया है, ठीक है। वो समझ में नहीं आता है कि आदमी का बॉडी हो तो पोजेस्ट हो भी सकता है ना। मतलब आपको नहीं पता कि सच है कि झूठ है ना। पर फर्नीचर में, डॉल में ससुरा कैसे घुस जाता है आत्मा। कह माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर सी मून्ड, वह रो रही थी और रोते रोते बोल रही थी कि मेरी मम्मी जो है बेचारी वो बैठा करती थी इस चेयर पे। अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट दिखा देते हैं। ओल्ड जो हैबिट होता है ना, मतलब कोई भी पुराना जो हैबिचुअल एक्शन होता है उसके लिए ना यूज टू और वुड दोनों का यूज किया जाता है। जैसे कि बोलेंगे गांधी जी है ना चरखा काटा करते थे, चरखा पे धागा ओब्वियसली काटा करते थे, तो होगा कि गांधी जी यूज टू स्पिन या फिर गांधी जी वुड स्पिन, दोनों सेंटेंस सही है, ठीक है। तो मतलब पास्ट का ऐसा हैबिचुअल एक्शन अगर शो करना हो तो आप यूज टू का यूज कर सकते हो, वुड का प्रयोग भी कर सकते हो, और सिंपल पास्ट टेंस में वी टू का प्रयोग करके बना सकते हो, है ना। लेकिन अंतर ये दोनों में एक जगह पे हो जाता है कि अगर कोई पास्ट का ऐसा हैबिट है जो पास्ट में था पर प्रेजेंट में आके बंद हो गया है, तो आप उसमें यूज टू का प्रयोग ही करोगे, वुड का प्रयोग नहीं करोगे। जैसे कोई कह रहा कि मैं पहले सिगरेट पिया करता था, अब मैं ऐसा नहीं करता, ठीक है। तो बोलेगा आई यूज टू स्मोक ए लॉट, है ना, बट नाउ आई डोंट। तो यहाँ पे वुड का प्रयोग गलत हो जाएगा, ठीक है। इस केस में दोनों में अंतर आ जाता है, अदरवाइज दोनों सेम ही यूज होता है, ठीक है। तो आई होप दिस विल हेल्प। नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे। ओके, सो कह रहा है कि टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, है ना। जरा सोच के देखिए कि ये उठा और मेरे पे आके लग रहा है, मतलब बेचारी हर्ट हो गई अंदर से। ऑब्वियसली बाहर से तो हर्ट हुई है, चोट लगा है उसको, है ना, इमोशनली हर्ट हो गई कि वो चेयर है मम्मी बैठा करती थी। बताइए अभी उठ के हमरा मुंह पे आके लग रहा है चेयर, मतलब मम्मी इतना प्यार करती थी, मम्मी का चेयर जो कुछ एक्स्ट्रा प्यार कर दिया। द फीलिंग अमंग्स द नेबर्स वाज, और जो फीलिंग था मतलब पड़ोसियों के बीच में ये था कि द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय विच क्राफ्ट, इसमें कोई जो है ना विच क्राफ्ट किया गया है, विच मींस की हो गया कि क्या बोलते हैं उसको, कोई जादू वादू चुड़ैल का, या फिर होता है डाइन, हाँ कोई डाइन जोगिन लगा दिया है, ठीक है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, उसमें चाहे डाइन जोगिन हो या नहीं हो, व्हेन द न्यूज ऑफ बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन हाउस बिकेम नोन, ये खबर था कि सेंधमारी हुआ है क्लर्जीमैन घर में, जब वो पता चल गया सबको, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, तो सबसे अधिक रूप से संदेह जा रहा था उसी अजनबी वैज्ञानिक पे, ऑफ हैविंग हैड इन ए हैंड इन इट, है ना, क्योंकि उसी का हो उसका हाथ है। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, और ये संदेह और जब तब बड़ा हो गया व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, कि अचानक से वो कुछ पैसे लेके आया, दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, कि उसने अभी कुछ देर पहले, ज्यादा समय नहीं हुआ है, उसने ये माना था उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है। देखो बहुत ही अजीब चीज हो गया, मेरे मोहल्ला में बच्चा है तो था सा नीचे उसका चोर वाला था, ठीक है। तो जब जब किसी का पैसा गायब होता है ना, सबसे संदेह उसी के पास जाता। होता क्या कि पैसा किसी गायब हो जाता, ठीक है, और वो बच्चा जब किसी होटल्स के अंदर में जाके अपना भी खा रहा होता और फ्रेंड को भी खिला रहा होता, ठीक है। और ये बात जो है ना होटल वाला लीक कर देता था कि हाँ वो अभी जस्ट है ना इतना सारा पार्टी करके गया है
और लोग इजीली फाइंड आउट कर लेते थे कि ये ससुरा चोरी कर रहा होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अभी उसके पास पैसा था नहीं और तुरंत पैसा लेके वो दिया भी है। इस बात ने कहीं ना कहीं शक खड़ा कर दिया कि कहीं हो न हो इसी का हाथ है। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, और चुपचाप जो है गांव के कांस्टेबल को भेजा गया। सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, कांस्टेबल का इंतजार करने की जगह मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेज खुद ही चली गई साइंटिस्ट के पास, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो कह रहा है पता नहीं कैसे बहुत ही रहस्यमय तरीके से खुद ही बेडरूम के अंदर आ गया था जो खाली पड़ा हुआ था। मतलब कह रहा है कि गेट तो अंदर से लॉक था, जब से वो कुर्सी जो है मुंह पे मारा है उसको, ठीक है, तो तब से कैसे घुस गया अंदर में तो किसी को पता था नहीं। तो कह रहा कि ये अंदर कैसे घुस गया जब गेट अंदर से बंद था। सो एक बार के बोलती उससे कि आई वांट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माय चेयर अपस्टेयर्स, कि मैं जानना चाहती हूँ कि आप कर क्या रहे थे मेरे चेयर के ऊपर। सो कह सी डिमांड से डिमांड किया, एंड आई वांट टू नो, मुझे पता करना है हाउ इट्स यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि आप खाली कमरे में से बाहर कैसे आए, एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और जो कमरा अंदर से बंद था उसमें घुसे कैसे, ठीक है। सो इतने सारे सवाल उसने दाग दिए, ठीक है। और ये रहा साइंटिस्ट बैंडेज खोलता हुआ। कह रहा है कि साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर, साइंटिस्ट तो बहुत ज्यादा क्विक टेम्पर था। सो नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वह जो है गुस्सा हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूं और क्या हूं, इस साउट से चिल्लाया। वेरी वेल, ठीक है, आई विल शो यू, दिखाता हूं फिर। सडनली ही थ्रू अ बैंडेज, अचानक से उसने क्या किया, बैंडेज निकालना शुरू कर दिया। विस्कर्स, उसके जो विस्कर थे, गलमुच्छा, स्पेक्टिकल्स, अपना चश्मा, एंड इवन नोज, और वो जो नोज लगा रखा था वो भी निकाल दिया। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, और एक ही मिनट लगा सब करने में। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेरिंग एट द हेडलेस मैन, और कह रहा है जो डर से जो है ना लोग जितने डरे हुए थे उन्होंने देखा बार में कि उन्होंने पाया कि वो लोग जो है ना इस हेडलेस मैन को देख रहे हैं, है ना, हेडलेस मतलब बिना सिर का आदमी। मिस्टर जैफर्स जो कांस्टेबल था अब कह रहा अब पहुंच चुका था, एंड वो भी आश्चर्य कर रहा था टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन, कि उसे ऐसे इंसान का अरेस्ट करना है जिसका हेड ही नहीं है। बट जैफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, पर जैफर्स को आसानी से आप नहीं रोक सकते थे उसके अपने काम से। मतलब अगर उसको ड्यूटी दिया गया है तो उसका सिर हो चाहे नहीं हो उसको फर्क नहीं पड़ता। If a magistrate warrant ordered a person arrest, then the person had to be arrested with or without his head, क्योंकि अगर मजिस्ट्रेट ने वारंट दिया है ना, ऑर्डर दिया है कि किसी इंसान को अरेस्ट करना है तो फिर उस इंसान अरेस्ट होना पड़ेगा चाहे उसका सिर हो या सिर ना हो। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन, और उसके बाद होता है एक बहुत ही विलक्षण दृश्य देखने को मिलता है कि पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन, कि वो पुलिस वाला बंदा है ना यानी मामू पकड़ रहा था एक ऐसे इंसान को हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो धीरे धीरे और ज्यादा वो अदृश्य होते जा रहा था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जब वह एक के बाद एक कपड़े उतारते जा रहा था। फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और अंत में एक शर्ट जो है हवा में उड़ा। एंड देन कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन who could not see at, और कह रहा है उसके बाद जो कांस्टेबल है उसने ये पाया कि वो संघर्ष कर रहा है किसी ऐसे के साथ he could not see at all, जिसे वो देख भी नहीं पा रहा है। some people tried to help him, तो कुछ लोग और आगे मदद करने के लिए। he found himself hit by blows, है ना, तो उसने उन लोगों ने ये पाया कि उन्हें कोई मार रहा है घुसा से, है ना, वो पता नहीं वो कहां से आ रहा था घुसा, पर घुसा उन लोगों को लग रहा था। इन द एंड जैफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, और लास्ट में जॉफर्स को इस तरह से नॉक किया गया, जैसे मारा कस के कि बेचारा वो अचेत हो गया, बेहोश हो गया। एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट, जब वह अंतिम प्रयास कर रहा था उस अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने का, तो ऐसा घूसा खाया कि महाबेहोशी आया। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज, और वहां पे लोग ना नर्वसली से चिल्ला रहे थे जोर जोर से, होल्ड हिम, पकड़ो उसे, किसे पता नहीं किसे। बट दिस वाज इजियर सेड देन डन, मतलब कहना आसान था करना नहीं। ग्रिफिन हैड सेकंड हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने खुद को हिला हिला के, ठीक है, आजाद कर लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, किसी को नहीं पता था कि हाथ डालना कहा था, डग्गा घूम रहा था, हाथ डाल रहा है लोग।
H.G. वेल्स जो है ना इसके राइटर हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन था, ठीक है, एक देख लेते हैं उसको। तो कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, कि मिसेज हॉल जो है वह उसको मतलब था सनकी क्यों लगता है, वो सनकी से लगता है कि वो अजीब तरह से बिहेव करता है और वो नहीं चाहता कि लोग जाने, ठीक है। और वो बताता है कि वो आया है वहां पे एंजॉय करने के लिए एकांत, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, ठीक है। तो उसका अजीब बिहेवियर भी था। व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर इन द स्टडी, स्टडी के समय में क्या अजीब चीज घटता है, स्टडी कर रहा था तो जिससे वो नीचे से आवाज सुनता है, वो क्लर्क पे कोई पैसा निकाल रहा है, जब वो ढूंढने आता है तो कोई नहीं मिलता है, ठीक है। व्हाट अदर एक्स्ट्रा थिंग्स हैपनिंग एट द इन सराय में, और भी क्या चीज हुआ सराय में, ये चीज हुआ था कि मतलब कमरा वमरा जो है खुला हुआ था, अंदर घुस गया था, जब वो लोग ढूंढ रहा था तो लात खा के बाहर निकला था, ये सब चीजें उसमें हुआ था, ठीक है। नीट पर से लिख लीजिएगा आंसर चुपचाप इसका, ठीक है, वहां से समझ के जो सही लगेगा उसे लिख लीजिएगा। टॉपर्स का साइड का सही रहता है आंसर, ठीक है, तो उससे लिख लेना। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, ठीक है, जो आप समझ के इसको लिख लेना, ठीक है। वीडियो करते हैं खत्म, बाय।